नमस्कार। स्वागत है आप सबका एक अनदर वीडियो में। तो बहुत दिन से ये बात चल रही है कि एसईओ डेड हो चुका है, एसईओ चलेगा नहीं चलेगा, आगे जाके कैसा होगा, ब्लॉगिंग चलेगी नहीं, वेबसाइट रैंक करेगी कि नहीं, जब से एआई टूल्स आ चुके हैं, चैट जीपीटी, परप्लेक्सिटी, जेमिनाई वगैरह वगैरह। तो इसके ऊपर मैंने एक एक्सपेरिमेंट किया था अपने एक खुद के ब्लॉग बना के, और उसके ऊपर कुछ जो नया एसईओ है जिससे एईओ और ईईएटी का जो मॉडर्न एसईओ है, एआई ड्रिवन जो है, जो चैट एआई टूल्स में भी हमारे जो भी आर्टिकल्स हैं या वेबसाइट हैं वो उसके अंदर भी वो आ जाए। तो क्या उस उस एक्सपेरिमेंट को मैं आज आपको सामने बताने वाला हूँ। तो आज हम देखेंगे कि क्या सच में एसईओ डेड हो चुका है या नहीं, वो भी प्रूफ के साथ। और मैं कुछ मेरी खुद लाइव वेबसाइट बताऊँगा जो कि आप यहाँ पे देख सकते हैं। ये इसका सर्च कंसोल में आपको दिखा देता हूँ। वेबसाइट का नाम है myfitnesspal.com। इसके ऊपर मैं काम कर रहा था, फिर एक्चुअली ये प्रोजेक्ट मेरे पास आया था तो मैं इसके ऊपर काम कर रहा था। मुझे इसके ऊपर एसईओ करना था, इसको रैंकिंग में लाना था, सारा कुछ दिखाऊंगा मैं धीरे धीरे, ठीक है। तो मैं इसके ऊपर काम कर रहा था, फिर बीच में मैंने छोड़ दिया। फिर लेकिन जब मैंने कल 2 दिन पहले देखा कि क्या है, चलो सर्च कंसोल में जाके देखते हैं क्या परफॉर्मेंस हो रही है, फिर मैंने इसको डाला। एक्चुअली ये दूसरे एक ईमेल एड्रेस में इसका सर्च कंसोल वगैरह कनेक्टेड था, बट अभी इससे मैंने कनेक्ट करके अभी कुछ ही दिन हुए हैं उस पर मैंने कनेक्ट करके डाले हैं, ठीक है। समझते हैं पहले क्या सच में एसईओ डेड हो चुका है। देखिए, जो ट्रेडिशनल एसईओ मेथड थी वो अब आगे सस्टेन नहीं कर पाएगी, वो इफ़ेक्टिव अब नहीं रही है बिकॉज ऑफ एआई इवोल्यूशन और उसके एल्गोरिदम की वजह से। अभी जो नया एसईओ इवॉल्व हो रहा है वो है एईओ, जो एआई के बेस पे, और ईईएटी जो आपने सुना होगा। इसके ऊपर हम आगे बात करेंगे। और जो ईईएटी है वो एआई ड्रिवन सर्च एनवायरनमेंट के आधार के ऊपर है। एंड अब समझते हैं कि वाई पीपल थिंक एसईओ इज़ अ डेड। क्यों ऐसा समझ रहे हैं लोग? क्योंकि एआई टूल्स आर रिप्लेसिंग द सर्च रिजल्ट, ठीक है। अब आगे जैसा नहीं रहा कि लोग गूगल पे जा रहे हैं और इन्फॉर्मेशन सर्च कर रहे हैं। अब सीधा चैट जीपीटी, परप्लेक्सिटी, जेमिनाई, ये गूगल का खुद का पहले ही ऊपर आंसर दे देना, ऑर्गेनिक ट्रैफिक गेटिंग हार्डर। ऑर्गेनिक ट्रैफिक भी नहीं आ रहा, ठीक है। लेकिन इसी चीज़ को हम आज रॉन्ग प्रूव करेंगे। अभी भी कुछ वेबसाइट चल रही हैं, अभी भी कुछ टॉपिक पे काम हो सकता है। गूगल एल्गोरिथम अपडेट किलिंग द साइट्स, ओके। और जैसे जैसे अभी नए अपडेट्स आ रहे हैं, एडसेंस अप्रूवल भी इन लोगों को नहीं मिल रहा है, इवन इंडेक्स ही नहीं हो रही वेबसाइट्स। और अगर कोई एआई कंटेंट बना के, चलो कुछ वक्त जब नया नया आया तब तो इंडेक्स भी हो रही थी, बाद में धीरे धीरे बहुत सारी चीज़ें होती जा रही हैं, बहुत लोगों की साइटें डी इंडेक्स हो रही हैं, आर्टिकल्स रैंक ही नहीं कर पा रहे। उसी चीज़ को हम समझेंगे। एंड हाउ शुड एसईओ स्ट्रेटेजी बी अडॉप्टेड द मॉडर्न डिजिटल लैंडस्केप, इसको भी हम समझेंगे कि ओल्ड एसईओ क्या था और न्यू एसईओ में क्या फ़र्क है, ठीक है। पहले तो एसईओ जिनको पता है वेल एंड गुड, जिनको नहीं पता वो बता देता हूँ कि एसईओ इज़ अ सर्च इंजन ऑप्टिमाइजेशन। ये हेल्प करता है गूगल को अंडरस्टैंड करने में आपके कंटेंट को और रैंक करने को, ठीक है। एंड ये हेल्प करता है लोगों को उनके क्वेश्चंस के आंसर और उनके कोई भी प्रॉब्लम्स के सॉल्यूशन देने में, ठीक है। आंसर द पीपल द प्रॉब्लम बेटर द अदर्स, ये हमने देखा। व्हाट इज़ ईईएटी? एक्सपीरियंस, एक्सपर्टीज़, ऑथोरिटी एंड ट्रस्टवर्थीनेस। ये क्या होता है? मतलब आपको किसी चीज़ का एक्सपीरियंस है, उस चीज़ की एक्सपर्टीज़ है, और आप उसकी ऑथोरिटी लेते हो, और वो ट्रस्टवर्दी आप एक कंटेंट बनाते हो, तो उसके चांसेस ज़्यादा है गूगल पे रैंक करने के, ठीक है। तो अब मैं थियरी पे नहीं जाते हुए सीधा आपको बता देता हूँ कि मैंने क्या एक्सपेरिमेंट किया था। मैंने ये एक वेबसाइट बनाई थी, माई फिटनेस पल। ये एक एक्चुअली एक है उसकी एक काइंड ऑफ ट्यूटोरियल, ओके। आप देख सकते हैं कि यहाँ पे टॉप पे ये 4 हैं जो ट्रेंड कर रहे हैं। 4 जो मेरे कीवर्ड हैं जो ट्रेंड कर रहे हैं, ट्रेंडिंग अभी तक हो रहा है। तो कैसे, ये बता देता हूँ पहले। तो पहले तो ये पूरी साइट इंडेक्स हो रखी है, तो आपको मैं ये दिखाता हूँ साइट, और ये डाल के देखा, सारी चीज़ें इंडेक्स हैं, ठीक है। करीबन 5 पेजेस पे बताएगा, सभी चीज़ गूगल पे इंडेक्स बता रहा है।
थोड़ा इंटरनेट स्लो है, बट फिर भी आप सब कुछ देख सकते हैं कि देखिए ये इसी वेबसाइट है, और ये रही वो वेबसाइट। मैं यहाँ इसका डैशबोर्ड, आप वर्डप्रेस का डैशबोर्ड आपके सामने है, देख सकते हैं, और यही कंटेंट है सारा कुछ। और ये मैंने सारा एआई के थ्रू लिखवाया है। हाँ, मैंने इसमें कुछ टूल्स का इस्तेमाल किया है, बट वो एक अलग ही तरह के प्रॉम्प्ट का। मेरी इस यूट्यूब चैनल पे आपको बहुत सारे, मतलब मैंने कुछ वीडियोस बनाए हैं, हाउ टू राइट कंटेंट बाय एआई टूल्स विद ChatGPT, परप्लेक्सिटी, आपके ऊपर है। सो पहले तो आपने ये देखा, वेबसाइट पूरी इंडेक्स्ड है, मतलब एआई कंटेंट इंडेक्स होता है, ठीक है। अब मैं फिर से मैं अपने सर्च कंसोल में आ जाता हूँ। ये कुछ कीवर्ड्स हैं, और सारा मेरा जो ट्रैफिक आ रहा है वो आ रहा है यूनाइटेड स्टेट्स से। अभी और बढ़ जाता, बट अभी मैंने बताया, जैसे मैंने इस ईमेल में अब इस सर्च कंसोल में अभी डाला है, इसलिए। अदरवाइज इसमें बहुत लाइक मिलियन पे चला गया था इसका इम्प्रेशंस, अगर मैं दिखाऊँ परफॉर्मेंस में जाके। सो अभी 10K और 33 क्लिक्स आ चुके हैं अभी अराउंड। ये 28 दिन भी नहीं, इसको 10 दिन हुए हैं अराउंड मैंने इसको डाला है, लेकिन इसको मैंने पहले ही ऑप्टिमाइज़ वगैरह अच्छे से कर रखा था, ठीक है। ये ओवरव्यू पे आए, फिर से इनसाइड पे आ जाता हूँ। अब मैं बताता हूँ, ये कीवर्ड है अपना। तो अगर मैं इसको यहाँ पे डालूँगा, सो आप देख सकते हैं ये ब्रेव ब्राउज़र में इसका एआई टूल मेरी ही वेबसाइट को, ये देख सकते हैं आप। फर्स्ट, डज माई पेपल हैव अ फैमिली प्लान। अगर मैं इसको क्लिक करता हूँ तो यही प्रोजेक्ट है जिस पे मैं काम कर रहा हूँ, ये इसी को ये ले रहा है। अगर आपको ये एसईओ समझना है कि ये कैसे मैंने इम्प्लीमेंट किया है जो नया, तो आपको ये आप इस वेबसाइट को स्टडी कर सकते हैं, ठीक है। अब मैं आपको एक और चीज़ बताता हूँ। ये जो फर्स्ट रिजल्ट, ये इमेज आ रही है ना, ये भी मेरी ही है। और यहाँ पे आप देखिए, ये फर्स्ट इसने ये बताया, ये इमेज आ गई, ये इसका ओरिजिनल है वो, और ये दूसरे नंबर पर रैंक कर रही है, ठीक है। सेम वैसे ही एक दूसरा आर्टिकल, माई फिटनेस पल मिल स्कैन एक्यूरेसी, डज इट रियली वर्क, ओके। सो इसमें भी आपको मैं बताता हूँ, इसमें भी ये जो रिसोर्स है, फर्स्ट वेबसाइट इसी की है, मेरी ही है, इसी प्रोजेक्ट की है। और यहाँ पे भी आप देख सकते हैं फर्स्ट, ये गूगल में आ जाते हैं, गूगल में भी ओके, ये तो वो इंडेक्स वाला है। यहाँ पे देखिए आप, यहाँ पे थर्ड कौन सा वाला रैंक कर रहा है, ये पहला एआई का आंसर है, फर्स्ट ये, और रेडिट सेकंड, एंड ये चौथे 5वें नंबर पे ये आर्टिकल 1, डज माई फिटनेस पल हैव अ फैमिली प्लान, हाँ ये वाला, ठीक है, ये वाला है ये। अब ये दूसरा वाले पे आ जाता है, स्टूडेंट डिस्काउंट। इसके ऊपर हम कौन से नंबर पे है, तीसरे नंबर पे, एक आंसर 1 2 3, तीसरे नंबर पे ये वाला। फिर अगर ये क्वेरी हम डालते हैं, माई फिटनेस पल स्कैन एक्यूरेसी डज इट रियली वर्क, सो यहाँ पे भी आ जाता है अराउंड, कहाँ पे ओके, ये आया, नीचे है थोड़ा, बट है, आ रहा है, फर्स्ट पेज पे आ रहा है। और अमेजिंग बात बताऊँ, ये इमेज, ये भी मेरी ही वेबसाइट की है। देखो मैं बताता हूँ आपको, अगर मैं इसको जाऊँ और इसको विज़िट करूँ, मतलब इमेजेस भी रैंक हो रही है। और हाँ, आपको अभी भी और भी शॉकिंग लगेगा, ये जो इमेज है ये भी एआई जनरेटेड इमेज है। ये कोई मैंने खुद से डिज़ाइन नहीं की, ये पूरा कंटेंट एआई डिज़ाइनेड है, लेकिन फिर भी देखो रैंक भी हो रहा है और गूगल में भी आ रहा है। ये देख सकते हैं आप लाइव, यहाँ पे कोई मैं वो नहीं कर रहा हूँ, ठीक है। अभी और कुछ दिखाते हैं, ये देखिए, ये वाला कौन सा वाला है कीवर्ड, हाउ टू चेक माई फिटनेस पल एक्टिविटी लेवल, ठीक है। ये देखिए, ये कौन से नंबर पे है, पहले तो कुछ वीडियोज़ आ रहे हैं, वीडियोज़ आ रहे हैं तो आप भूल ही जाओ कि आपके ऊपर ट्रैफिक आएगा। बट स्टिल कहने का मतलब है कि जो नया ये कि एसईओ आया, टेक्निक आया है, वो वर्क कर रहा है एक्चुअली। और बहुत लोगों के, जैसे मेरा खुद का ये कंटेंट यहाँ पे आ रहा है, देखो ये तो फर्स्ट नंबर पे है, माई फिटनेस पल बार कोड स्कैनर टिप्स मास्टर्स है ना मैजिक, ये तो फर्स्ट नंबर पे आ रहा है। ये भी अब मैं आपको दिखाता हूँ, ये भी देखिए दूसरे नंबर पे वीडियोज़ के बाद मेरा ये। अब मैं आपको यही चीज़ें, अब ये मैं इसको कॉपी करता हूँ और ChatGPT में यही चीज़ें बताता हूँ मैं आपको। ये आए ChatGPT में आंसर, मैं इसको छोटा लूँगा, आंसर इन 100 वर्ड्स, ठीक है। ये देखिएगा आप, अभी इस जो भी रिज़ल्ट ये दिखाएगा उसमें भी ये मेरे ही वेबसाइट का रिसोर्स लेगा और उसके आधार पे ये पूरा कंटेंट बनाएगा। अभी ये देखना आप। सो ये अमेजिंग है।
सो ये मैंने कैसे किया, ये मैं आपको बताता हूँ। ये जो जब तक वो आता है, ये इसकी वजह से EEAT एक्सपर्टीज़ एक्चुअली नहीं है, पूरा AI के थ्रू ही बनाया गया है। सो स्टिल मैं ये कहना चाह रहा हूँ कि ब्लॉगिंग के चांसेस हैं अभी भी, लेकिन कोई पर्टिकुलर टॉपिक पे, कोई पर्टिकुलर नीच पे ही काम हो सकता है, लेकिन ये SEO वर्क करता है। इंटरनेट थोड़ा स्लो है, बट अभी मैं आपको बता देता हूँ फिर भी। वेट करते हैं। ओके कम ऑन, ओके आ गया आंसर आ गया। ठीक है, इसने रिसोर्स नहीं लिए। ओके नहीं, रिसोर्स नहीं लिए, डोंट वरी। ओके NSWER कम ऑन। ठीक है, तब तक मैं और भी कॉपी इसके कीवर्ड कर लेता हूँ। देखिए मैं वापस यहाँ पे आ जाता हूँ। यहाँ से मान लीजिए ये मैंने लिया, ठीक है, ये अपना कीवर्ड है। यहाँ से इसको इतने को कॉपी करते हैं। अरे रुक जा भाई। सो इस पे इतने क्लिक्स आए हैं, आप देख सकते हैं, बट इसको अभी थोड़ी देर साइड में रखते हुए मेरा पॉइंट ये है कि हम इसको ChatGPT में इसके आंसर को कैसे ला सकते हैं, ये है मेरा पॉइंट। सो कम ऑन, शो द फुल आंसर ब्रो। सो ये है SEO अभी डेड नहीं हुआ है, SEO इवॉल्व हो चुका है, मैं तब तक ये जब तक आंसर दे रहा है तब तक मैं यहाँ पे ये समझा देता हूँ। अंडरस्टैंडिंग EEAT क्या है ये। EEAT इज़ अ गूगल न्यू ट्रस्ट सिग्नल। Google wants to read experts, real experience, real proof, and you have show the real results, screenshot, case study, or audience feedback. Google trusts you more. So अब क्या होगा कि अब आगे जैसा नहीं रहेगा कि कुछ भी आपने यहाँ से वहाँ से लेके डाल दिया, लेकिन स्टिल आप कोई ऑथेंटिक सोर्स है, आपके उसके ऊपर कंटेंट बना रहे हैं, आपको उसका नॉलेज नहीं, लेकिन आप AI के थ्रू ही उसको पॉलिश कर रहे हैं, उस कंटेंट को, उसको और बेहतर तरीके से बना रहे हैं, तो वो गूगल एक्सेप्ट करेगा। उसका एक तरीका होना चाहिए। सो मैंने यही एक चीज़ करने की कोशिश की। कम ऑन मैन। ओके माय इंटरनेट इज़ लिटिल बिट स्लो, सो दैट्स व्हाई। बट ये सारे जो हैं वो आंसर्स यहाँ पे आ रहे हैं, ठीक है। ओके नाउ इट्स आंसरिंग। ओके मे बी लेट मी स्टार्ट न्यू। मैं अगर इसको कर रहा हूँ 200 वर्ड्स, मैं इसलिए लिख रहा हूँ इसको बिकॉज ये लंबा चौड़ा दे देगा, कहाँ तक हम इसको पढ़ेंगे। मेरा को सिर्फ रिसोर्स बताना है कि रिसोर्स में क्या ले रहा है ये। देखिए ये सर्च वेब कर रहा है ना। अब देखिए, अब ये देखिए, अब जो ये दूसरी वेबसाइट आपको दिख रही है ना, ये यही वेबसाइट है अपनी वाली, जो मैं इसके ऊपर काम कर रहा हूँ। ये देखिए MyFitnessPal, और कहाँ गया वो ChatGPT, वेयर इज गॉन। ओके यहाँ ये रहा। सो अगर आप ये जो तरीका है, अगर इसको आप इम्प्लीमेंट करते हैं तो आपका कंटेंट भी ChatGPT या फिर AI टूल्स के अंदर आने के चांस है। 2 में आ रहा है, देखिए सिर्फ ChatGPT में नहीं आ रहा है, इसके अंदर ये देखिए यहाँ पे भी ये फर्स्ट जो रिसोर्सेज हैं इसमें आ रहा है। दूसरा पोस्ट ले लीजिए, इसमें भी आ रहा है फर्स्ट। सो इस तरह से। सो कहने का मतलब ये था। और कौन से व्हाट इज़ AEO, चलो ये भी समझा देता हूँ। तो ऑप्टिमाइज फॉर AI आंसर्स, नॉट जस्ट फॉर द गूगल पेज। ओके, अब का अगर आप वेबसाइट, ब्लॉग्स, किसी भी तरह की वेबसाइट बना रहे हैं आप, चाहे ब्लॉग हैं, तो उसको इस तरह से ऑप्टिमाइज़ करना पड़ेगा जिससे वो AI के अंदर आंसर आ पाएँ। जैसे मैंने अभी ये बताया, देखिए मैंने ये क्या क्वेरी डाली थी अभी, डज MyFitnessPal हैव अ फैमिली प्लान, आंसर इन जस्ट 200 वर्ड्स। ओके, सो इसने मेरा ही साइट का रिसोर्स लिया, ये देखिए। अब कल को कोई इसने यहाँ पढ़ा, उसको यहाँ सेटिस्फाइड नहीं हुआ, चलो यहाँ देखते हैं, तो वहाँ जाके आपकी वेबसाइट पे वो ट्रैफिक जा सकता है, ये ऑर्गेनिक कहा जाएगा। सो ठीक है। सो आपने अपनी वेबसाइट को इस तरह से ऑप्टिमाइज़ करनी है, शॉर्ट, क्लियर, स्ट्रक्चर, इन्फॉर्मेटिव एंड FAQ स्टाइल। आपको FAQ स्टाइल में बनाना पड़ेगा, आपको इस तरह से बताना पड़ेगा। जैसे अभी मैं बोल रहा हूँ, आपको समझाने की कोशिश कर रहा हूँ, तो एक रियल पर्सन अपना एक्सपीरियंस बता रहा है। इस तरह से आपको अपना कंटेंट को ऑप्टिमाइज करना पड़ेगा। अपीयर इनसाइड द AI chat response, so that how it will be appear on any AI tool like a ChatGPT, Gemini, Perplexity,
you know. So AEO means writing your content. So AI tools like ChatGPT, Gemini, Perplexity use your article to trust and reference material. When you write a clear answer, AI pick your website as a resource. So अभी मैंने जैसे बताया कि ये मेरी ही वेबसाइट को इसने रिसोर्स की तरह लिया है, ठीक है. Why AEO matters? Because AI replace multiple Google search. People want to insert, instant answer. लोगों को instant answer चाहिए. अब आगे की तरह लोगों को पेंशंस नहीं रही कि वो लंबा लंबा पढ़े और कुछ ऐसी उनको ज़्यादा टाइम स्पेंड नहीं करना है. सो द फ्यूचर्स ट्रैफिक सोर्स इज़ AI सर्च. तो अगर आप सोच रहे हैं, अगर आपको डर लग रहा है कि भैया क्या होगा आगे जाके, चीज़ें इन्वॉल्व हुई हैं, चीज़ें और एडवांस हुई हैं, लेकिन अच्छी हो रही हैं. एंड यूज़र के लिए तो ये बेहतर ही है. आगे क्या होता था, कुछ भी इन्फॉर्मेशन जा रही है, हम भी कोई इन्फॉर्मेशन कभी सर्च कर रहे होते तो कभी कभी वो जो इन्फॉर्मेशन चाहिए वो नहीं मिल पाती थी. हमें कुछ भी मिल जाता था, हमें 10 वेबसाइट चेक करनी होती थी तब जाके कोई रिलेवेंट काम की चीज़ मिलती थी, राइट. सो एक एंड यूज़र के लिए तो बहुत ही अच्छा है. मान लो मैं कुछ सर्च कर रहा हूँ, मुझे कोई स्टडी पर्पस से कुछ सर्च करना है, कोई इन्फॉर्मेशन चाहिए, तो अब वो सही इन्फॉर्मेशन आएगी. तो अगर मान लो अभी ये बता रहा हूँ कि एसईओ कैसे करें, सो मुझे एक्सपीरियंस होगा और मैं समझाऊंगा, तो ये ChatGPT या कोई भी AI टूल इसको ऑटोमेटिकली सजेस्ट करेगा लोगों को. ऐसा है. सो इन फ्यूचर पीपल विल आस्क AI इंस्टेड ऑफ द टाइपिंग इन गूगल एंड योर वेबसाइट इन सेलेक्टेड एंड सोर्स यू एज यू ग्रो. सो ऐसे आप कर सकते हैं. वाई AEO मैटर्स, ये मैंने आपको बता दिया. माई केस स्टडी रिजल्ट, अभी मैंने आपको बताया कि 3 से 4 मेरे आर्टिकल्स हैं वो यहाँ पे रैंक कर रहे हैं. इवन मैंने अभी आपको एक ChatGPT में भी एक करके बताया. एक और बता देता हूँ आपकी तसल्ली के लिए, ठीक है, क्या क्या चीज़ें आ रही हैं, ठीक है. कौन सा ले लें अब, ये ले लेते हैं, ये वाला एक्टिविटी, ताकि आपको और भरोसा हो जाए. मैं अभी पूरा एंट्री मार देता हूँ, जो होगा देखा जाएगा. एक्चुअली क्या होता है, टाइम लेगा, लंबा रिज़ल्ट बनाएगा और तब पता नहीं कब जाके ये हमें जो इन्फॉर्मेशन चाहिए वो बताएगा. सो इसीलिए अब यहाँ देखिए, वाह, इसमें भी पहले ही नंबर पे है मेरी वेबसाइट ChatGPT में. अब आप इसको देखिए, जस्ट क्या किया है मैंने, ये पूरा AI के थ्रू बनाया हुआ है. मैं खुद हंस रहा हूँ, लाइक वाओ, इट वाज जस्ट एक्सपेरिमेंट. मैं अपने क्लाइंट के लिए करता हूँ, मैं फ्रीलांसिंग करता हूँ, वर्डप्रेस ब्लॉग डिज़ाइन करता हूँ, इसके अंदर SEO करता हूँ, और जितनी भी डिजिटल मार्केटिंग रिलेटेड चीज़ें होती हैं मैं उसको ये करता हूँ. आप देखिए इस आर्टिकल को पूरे को, ये पूरा AI से बनाया हुआ है. इमेजेस, हाँ, इसको ऑप्टिमाइज़ ज़रूर किया गया है, कीवर्ड रिसर्च किया गया है. टाइटल में देखिए आप, हेडिंग में देखिए आप, ये सारी चीज़ों को, ये आपके ऊपर में अभी देखो, समझदार को इशारा काफ़ी. जो लोग SEO जानते होंगे वो ईज़िली चीज़ों को समझ पाएंगे, ठीक है, इसमें क्या किया गया है. जिनको नए होंगे आपको सीखना पड़ेगा गाइस, ठीक है. ये एक प्रूफ था, ये आपका सामने प्रूफ है जो ChatGPT में आ रहा है. देखिए 2 रिज़ल्ट मैंने सर्च किए और ये यहाँ पे आ रहा है. सो दैट हाउ थिंग्स वर्क, ठीक है. अब कौन सा पॉइंट रह गया. सो ये मैंने बताया 3 से 4 आर्टिकल रैंक ऑन अ पेज, आर्टिकल्स अपीयर इनसाइड द ChatGPT, ये बताया. Gemini में भी माय लाओ बता देता है यार, फिर तुम भी रोगे नहीं ना. ये लो एंटर मारो, लो खुलने में देर कर रहा है. चलो भैया अब यहाँ पे भी देख लेते हैं कौन सा रिसोर्स कौन सा ले रहा है, वो दिखा देता हूँ मैं. हुआ कि नहीं हुआ, अच्छा चल रहा है अभी. रिसोर्स ओके, इसने YouTube से लिए, ओके फाइन, नो इशू. बट हाँ, ChatGPT में ये आ रहा है. सो अगर आप इस नए टेक्निक को इम्प्लीमेंट करते हैं अपने ब्लॉग पे, वेबसाइट पे, सो आपके चांसेस हैं. अब ये नया तरीका क्या है ये बताया हमने, AEO, AI के हिसाब से अपने कंटेंट को ऑप्टिमाइज़ करना. एंड देन ये EEAT, मतलब एक्सपीरियंस, एक्सपर्टीज़, ऑथोरिटी, ट्रस्टवर्थीनेस. ये 3 चीज़ों पे आपकी जिस चीज़ में एक्सपर्टीज़ हो, आपका जिस चीज़ में एक्सपीरियंस हो, ऑथोरिटी हो, और आप ट्रस्टवर्दीनेस वाला कंटेंट बना सकते हैं, तो वो चीज़ें चलेंगी ही चलेंगी. हाँ, ये चीज़ आप AI के थ्रू भी करवा सकते हैं, लेकिन अब कैसे करेंगे, क्या करेंगे,
वो हम अगले वीडियो में भी सीखेंगे कि ये मैंने कैसे किया। मेरे को कोई इसकी एक्सपर्टीज़ नहीं थी, मुझे कोई इसका एक्सपीरियंस नहीं था, ना ही मुझे कोई ऑथोरिटी है इसकी कि मैं इसके ऊपर बट स्टिल मैंने एक एक्सपेरिमेंट करा और इसको बनाने की कोशिश की और ये काम करा। मैं ऑलरेडी कुछ और भी प्रोजेक्ट पे काम कर रहा हूँ फ्रीलांसिंग के, बट मैं उसको रिवील नहीं कर सकता बिकॉज मेरे खुद के भी हैं, लेकिन इस पे मैं कुछ दिनों से काम नहीं कर रहा था। सो मैंने सोचा चलो एक डेमो बना के दिखाते हैं कि भैया एसईओ काम कर रहा है भाई, चीज़ें चेंज हुई है और थोड़ी थोड़ी इसलिए ये है एक डेमो लाइव आपके सामने, हाउ आई डिड इट, वो भी मैंने आपको बताया। अब मैं बता देता हूँ टॉपिक रिसर्च, आपको रिसर्च तो करना पड़ेगा, ह्यूमन स्टोरी टेलिंग वे में आपको बताना पड़ेगा, रियल एक्सपीरियंस FAQ डालने पड़ेंगे, स्कीमा, शॉर्ट आंसर ब्लॉग, इंटरनेट लिंकिंग, एंड अपडेट रेगुलरली योर कंटेंट, दैट हाउ यू हैव टू से। एंड फाइनल मैसेज आपके लिए, SEO इज़ नॉट डेड, इट्स इवॉल्विंग, ओके, एंड ऑल द SEO टेक्निक आर डेड, ओके, लर्न AEO, विन द फ्यूचर, दैट्स सिंपलेस्ट एंड शॉर्ट। अगर आपने ये नया तरीका सीख लिया, अब ये नया तरीका देखो, एक होता है कि कोई आपको सिखा दे प्रॉपर, और दूसरा होता है आप खुद इसको एक्सपेरिमेंट करें, इसको समझें पहले। अगर इन फ्यूचर में भी एक आधा वीडियो बना दूंगा और एक, लेकिन अगर आप खुद सीखना चाहते हैं तो AI ही आपको सिखा देगा। मेरे इस YouTube चैनल पे मैं ये बताना चाह रहा हूँ कि आपको किसी की हेल्प लेने की ज़रूरत ही नहीं है अब AI के बाद। आप सिर्फ ChatGPT से पूछें, आप परप्लेक्सिटी से पूछें, आप जो भी AI टूल आपका सही आपको उससे कंफर्टेबल फील करते हो उससे पूछें, उससे जितनी क्वेरी कर सके करें, वो आपको हर चीज़ के आंसर दे देगा, ठीक है। सो ये था मेरा फाइनल, ठीक है जी। ये मैंने आपको बता दिया, और देख लीजिए 30 क्लिक्स आ रहे हैं, 10,000 इंप्रेशंस हो रहे हैं। मैं क्या करता हूँ एक्चुअल में, मैं सिर्फ फ्रीलांसिंग वर्क लेता हूँ मैं खुद के भी ब्लॉग्स बना के, फिर वो जब एडसेंस अप्रूवल हो जाते हैं तब हम उनको सेल कर देते हैं, सिंपल, ये मेरा काम है। और SEO करना और डिजिटल मार्केटिंग रिलेटेड कंटेंट बनाना। फ्यूचर में और भी कुछ वेबसाइट के रिलेटेड मैं कंटेंट बना के आपको बताऊंगा, जैसे कि हाँ, कुछ इंस्टाग्राम पेज को कैसे रैंक करते हैं, उसका कंटेंट कैसे बनाते हैं, AI कंटेंट कैसे बनाते हैं, आर्टिकल स्पेशली मैंने इसके ऊपर ऑलरेडी कुछ वीडियोस बना दिए हैं, आप फिर भी जाके सर्च कर सकते हैं मेरे इस चैनल पे, लर्न बाय चिराग। सो अभी मैं बता देता हूँ, रुको 1 मिनट, ये गए। इस चैनल को अगर आप सर्च करें तो आपको यहाँ से बहुत सारे वीडियोस मिल जाएंगे। आजा भाई, ये खुला और मैं दिखा देता हूँ, ये है, इसमें ये AI के कंटेंट कैसे लिखा जाए वो है। एक वीडियो और आएगी जिसमें ये बताया जाएगा कि AI के आर्टिकल इंडेक्स होते हैं या नहीं होते हैं, वो मैं अभी इसके बाद बनाने ही वाला हूँ। सो वो आप देख लीजिएगा, इंडेक्स होते हैं, आपको ज़रा से टेक्निक, ज़रा सा एक्सपीरियंस करना होगा, हर कोई आपको हर चीज़ नहीं बताने वाला, हर किसी के अपने अपने एक्सपीरियंस होते हैं, आपको खुद से भी करना होगा। एक दिन मैं किसी ग्रुप में था, एक बच्चे को हम बता रहे थे भाई ऐसे ऐसे करते हैं, तो वो तो रेडीमेड मांग रहा था। भाई हर कोई रेडीमेड चीज़ आपको नहीं मिल सकती, ठीक है, आपको खुद से भी एक्सपेरिमेंट करना होता है, एंड फिर वो आपकी खुद की एक स्टोरी होती है, आपकी खुद की एक स्टडी होती है, फिर आप उसको इम्प्लीमेंट करते हैं, तो आप अलग दूसरों से अलग होते हैं, सो दिस इज़ इट। आज के वीडियो में आपने देखा कि भाई AEO ये जो नया SEO है वो काम करता है, और टेक्निकल चीज़ें चेंज हुई हैं, बाकी SEO इवॉल्व हो रहा है, ना ही कि डेड हो रहा है, सो आप भी ट्राई करें और कोशिश करें अपने ब्लॉग्स, वेबसाइट को रैंक करवाने की। और अगर आप ब्लॉग्स पे काम नहीं करते तो टूल्स वेबसाइट पे काम करिए, वो बेहतर चल जाएगा, लेकिन वो एक डिफरेंट होना चाहिए, ना ही कि कॉपी पेस्ट वाला होना चाहिए, ठीक है जी। सो आज की वीडियो में इतना ही, और नेक्स्ट वीडियो में मैं बताऊंगा कि AI आर्टिकल कैसे बनाते हैं, ऑलरेडी बता दिए हैं, लेकिन उसको इंडेक्स न्यू हो रहा तो क्या करना चाहिए, और ऐसे गूगल में रैंक कैसे करवाते हैं, या फिर ChatGPT में कैसे लाते हैं, वो हम नेक्स्ट वीडियो में सीखेंगे, ठीक है। थैंक यू।